देश के कोने कोने से यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व के यहाँ पर अधिकारी मौजूद हुए। और साथ ही आपको बता दें कि मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ पर राघवेंद्र सिंह है, जो कि महामंत्री हैं अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के। उनसे खास बातचीत करेंगे आगे के कार्यक्रम को लेकर, क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, क्योंकि नोएडा में एक राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और उस पूरे कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा होगी। सर, सबसे पहले तो स्वागत आपका हमारे चैनल पर। जी, मैं राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा। और आज हमारे दो कार्यक्रम थे, एक तो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन था, दूसरा राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी कार्य समिति की बैठक थी महाराणा प्रताप भवन सभागार में। देश भर से आपने देखा 16 प्रदेशों से हमारे अध्यक्ष आए, राष्ट्रीय पदाधिकारी आए, 61 पदाधिकारी पूरे राष्ट्र से यहाँ पहुँचे। इसके बाद तमाम प्रकोष्ठों के भी सारे अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहे। लोगों में नाराज़गी थी कि आखिरकार देश में महापुरुषों के नाम पर एक नई सियासत शुरू हो गई। रियासत हमने दे दी, 567 रियासतें हमसे ले ली। अब आखिरकार जिन लोगों का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है, जिनकी हमेशा एक मंशा रही है कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने की, ऐसे लोग जो कभी पृथ्वीराज चौहान पे लेकर के विवाद करते हैं, कभी महाराणा प्रताप को लेकर के विवाद खड़ा कर देते हैं, कभी अनंगपाल तोमर को लेकर खड़ा कर देते हैं, कभी हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण गीता पर भी प्रहार करते हैं, हनुमान चालीसा पर प्रहार करते हैं। अरे भाई, 450 साल पहले चले जाइए, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय। तब इतनी जातियाँ कहाँ से आ गईं? और जब देश आज़ाद हुआ था तब 33 करोड़ की आबादी थी, आज 150 करोड़ की आबादी है। नया संसद भवन बना है। हम चाहते हैं 2024 के चुनाव से पहले नए संसद भवन के में हमारे देश में नया लोकसभा का परिसीमन हो। और लोकसभा जब परिसीमन होगा तो 850 सांसद की सीट जो बनाई गई है, वो सारी सीटों पर नए चेहरे दिखेंगे। बिल्कुल। जो नोएडा में कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं, उस कार्यक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, 9 तारीख को आपने देखा कि ज़्यादातर जो महापुरुषों पर राजनीति हुई है, तो महापुरुषों के सम्मान में, हिंदुत्व के सम्मान में, सनातन धर्म की रक्षा में, राष्ट्र के सम्मान में उन लोगों को, उनके मंसूबे जो वोट की राजनीति में 18% क्षत्रिय समाज को तोड़ना चाहते हैं, हम उनको जोड़ना चाहते हैं। कम बेतस वी विल डू ऐतिहासिक रैली होगी, जिसमें 1.5 लाख से लोग। आपने देखा कि अभी जो कमेटी बनी है उसमें भाई नोएडा के हमारे NP सिंह जी, भाई KP सिंह जी, इतिहासकार रोहतास सिंह चौहान और तमाम जो पदाधिकारी हैं, नई दिल्ली से कर्नल बच्चन सिंह राणा जी, देवराज सिंह जी और सुखबीर भदौरिया जी, भुवनेश्वर सिंह जी, अनुज चौहान जी, और सारे कार्यक्रम की रूपरेखा और संरक्षता के साथ साथ प्रमोद ठाकुर जी को नेशनल सोशल मीडिया का भी प्रभार दिया गया है। तो यह ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। इसमें शक्ति के रूप में क्षत्रिय देखेंगे और एकजुटता का एक नया इतिहास यहीं से प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद प्रयागराज में करेंगे, लखनऊ में करेंगे। और जो अन्याय हो रहा है, चाहे वो समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर अन्याय हो रहा है, क्षत्रिय महासभा हर संघर्ष में उनके साथ खड़ा है। एक सवाल है मेरा आपसे कि जिस तरह का ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी से उम्मीद थी वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास लौटा नामक पुस्तक इस बात का गवाह है कि 6857 जातियों और उपजातियों में क्षत्रिय समाज को बांटा गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। काशी, जिसमें सारे देश की आस्था है, वहाँ से एक किताब प्रकाशित होती है, इतिहास लौटा। तो ये तमाम जो जोड़ तोड़ की राजनीति हुई, उन जोड़ तोड़ की राजनीति में इस समय जो सियासत चल रही है वो केवल रियासत पाने की है। राजतंत्र की बात तो होती है, लेकिन लोकतंत्र में क्षत्रियों की अनदेखी आप नहीं कर सकते। कर्नाटक का चुनाव इस बात का गवाह है। और इससे पहले भी जो सत्ता में नहीं है, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जिन्होंने क्षत्रिय समाज की अनदेखी की है, उन्होंने सबने देखा है कि सत्ता की कुर्सी से भी वो बाहर हुए हैं। ये समाज सम्मान देता है, बदले में लेता कुछ नहीं है। इसलिए आज़ादी को किया कलंकित कुछ झंडा बरदानों ने, अखंडता को खंडित किया था पदलोलिप गद्दारों ने। करें प्रायश्चित उन पापों का पौरस ने ललकारा है, और वंदे मातरम राष्ट्र मंत्र है, यही हमारा नारा है। हम फिर शुरू करेंगे, कश्मीर से लेकर के पूरे देश की यात्रा भी निकालने पर हमारी रणनीति बन रही है। और देश के सारे राजपूताना संगठन को मैं एकजुट करूंगा। और 2006 में स्वर्गीय कालवी जी हमारे बीच नहीं हैं, उनको हमने मंच पर विधुना में स्थान दिया था,
मैं करणी सेना जो उस समय प्रेम कमर जी थी और तमाम पदाधिकारी थे, मैं उसका भी संस्थापक सदस्य हूँ। इसलिए हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन समाज सर्वोपरि है। हम सबसे आग्रह करते हैं कि सारे जो भी क्षत्रिय राजपूताना संगठन है, जो जाति और उपजातियों में विभाजित होकर के रोजाना नए समाज को तोड़ने छोड़ने में राजनीतिक साजिशों में लगे हैं, वो सारे लोग एकीकरण अभियान में हमारे साथ आइए और हम आपके साथ रह करके तय करेंगे। लोकसभा में आपकी संख्या बढ़े, विधानसभा में आपकी संख्या बढ़े और देश में राजपूतों का मान सम्मान बढ़े। ये बात सच है कि वक्त हमारा बदला है, लेकिन भुजाओं में रक्त आज भी वही है। इसलिए 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले जो नोएडा में ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर का ये पर्व यहाँ पर होगा, क्या माना जाए चुनाव से पहले कितना अहम और कितना खास होगा? देखिए, ये समाज का एक टेलर है, छोटा सा टेलर है। रैली तो 28 मार्च 2010 को इसी रामलीला मैदान में, जब अमर सिंह जी स्वर्गीय हमारे संरक्षक थे, मैं पूरे देश का कार्यक्रम प्रभारी था। मैं पूरे देश में 3 बार पदयात्रा किया हूँ। 658 जनपदों में 27 प्रदेशों में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के 1 करोड़ 30 लाख कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश में 68 लाख क्षत्रिय परिवार हमसे जुड़ा है। महाराणा प्रताप की अश्वरोही प्रतिमा लगी है। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के साथ हमने काम किए हैं। देश में प्रतिभा दाई पाटिल के साथ हमने काम किए हैं। हमारे में महत्वाकांक्षाएं लोगों की ज़्यादा हैं, लेकिन धीरे धीरे लोकसभा विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधियों की संख्या घट रही है। और आप देख रहे हैं कि मेयर के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, बड़ी संख्या में क्षत्रियों की अनदेखी हुई है। तो इसलिए हरवंश सिंह जी जो पूर्व हमारे सांसद भी हैं, लोकसभा में उन्होंने देश में जिनका 5वां स्थान रहा, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान रहा और सांसद होने के साथ रिपोर्ट कार्ड देने वाले एकमात्र सांसद थे। 5 साल का रिपोर्ट कार्ड दिया। केवल वो समाज की बात उठाते थे कि स्वाति सिंह का अपमान हुआ, अनंत पाल के मामले को उठाए तो ये शोषण हुआ उनका, और उनको समाज की बात उठाने पर लोकसभा से बाहर किया गया। अब ये नहीं होने देंगे, चाहे ब्रजभूषण सिंह की लड़ाई हो, चाहे मनीष सिसोदिया की लड़ाई हो, और भी जो लड़ाइयाँ हैं उनमें हम उनका मंथन करेंगे, कानूनी उनकी मदद करेंगे। AP सिंह जी अभी आपने देखा, प्रभुनाथ सिंह जी बंद हैं, अभी आनंद मोहन रिहा हुए, उनकी भी लड़ाई में हमने गांधी मैदान पटना में रैली की थी। तो ये तमाम लोगों के अन्याय में हम खड़े रहे। राजा भैया के साथ भी जब अन्याय हुआ था, तब भी ये अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का झंडा डंडा काम आया था। हमारा देश एक युवा देश है और हमारे देश के युवाओं के लिए राघवेंद्र सिंह जी का क्या संदेश है? देखिए, युवा जब जाग जाता है, जमाना जाग जाता है, रूढ़ियाँ टूट जाती हैं, अंधेरा भाग जाता है। हमारे समाज में युवाओं का 96.8% शिक्षा का प्रतिशत है। और आप देख रहे हैं, देश में सिर्फ झंडा, पोस्टर, नारेबाजी उनको केवल काम में लगाए रहते हैं। आपने जो कहा था कि 50% युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए। आज 1 करोड़ 50 लाख की आबादी है, 150 करोड़ की। 16 साल का मताधिकार कर दीजिए। आपने 18 साल का रखा है, 16 साल के बच्चा संपन्न हो जाता है पूरा, उसको मोबाइल टैबलेट चलाना आता है। अरे मतदान का प्रतिशत घट रहा है। और आप जानते हैं कि आज 47%, 42% में जो नेता चुनकर आ रहा है, उसको 19%, 22%, 21% समाज ने ही वोट दिया। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एक इस तरीके का कानून बनाए कि मतदान देना हर व्यक्ति का अपना नैतिक अधिकार है, और जो मतदान नहीं देगा उसके लिए कड़े कानून का प्रावधान रहेगा। सर, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। जो नोएडा में आगामी कार्यक्रम होने जा रहा है, राष्ट्रीय जो है कार्यक्रम होगा, समाज के लोगों के लिए और इस युवा वर्ग को लेकर, उस कार्यक्रम को लेकर आपका क्या संदेश है? देखिए, जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं, छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं, जोधाबाई अकबर की जो कहानी से हमारे इतिहास को कलंकित करने का कुचक रखा, हमने जो भी पराक्रम से हासिल किया है, हमने परिक्रमा नहीं की। आज की जो गणेश परिक्रमा लोग राजनीति में कुर्सी पाने के लिए कर रहे हैं, 5 साल बाद ना तो सांसद होता है, ना विधायक होता है। इसलिए हक और अधिकार के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, और हक अधिकार हम पाकर रहेंगे। ये हमारा संदेश है युवाओं को, और बिना युवाओं के जोश के ये संभव नहीं हो सकता है। इस नए राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये भारत रहना चाहिए। इसलिए इस संकल्प के साथ नोएडा का जो कार्यक्रम होगा वो बहुत ऐतिहासिक होगा। शुक्रिया सर।
तो मेरे साथ मौजूद थे राघवेंद्र सिंह जी, जो कि अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उन्होंने बताया कि नोएडा में होने वाला कार्यक्रम किस तरीके से भव्य कार्यक्रम होगा। देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों लोग उसमें यहाँ पर शामिल होंगे। अब देखना होगा इस कार्यक्रम के बाद किस तरह का संदेश देश के सामने जाता है। मैं बिलाल मलिक, कैमरामैन आंचल के साथ, लाइव 24 दिल्ली।